उत्तराखंड के चर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। 28 मार्च को उधम सिंह नगर के श्री नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 2 हमलावरों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो गुरुद्वारे के बाहर अकेले बैठे थे। हत्या के बाद बाइक सवार और पगड़ी पहने दोनों हमलावर फरार हो गए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी। इस घटना के बाद सिख समाज में काफी आक्रोश था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा तरसेम के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ लगातार हत्यारों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। मंगलवार को हरिद्वार के कलियर रोड और भगवानपुर के बीच एसटीएफ और पुलिस को हमलावर शार्प शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो वो भागने के प्रयास में गोली चलाने लगा। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई। इस एनकाउंटर में मुख्य शूटर मारा गया जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। घटना के बारे में बता रहे हैं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार। उसके अलावा बाकी तो देखिए उस समय जो वहां पे लोगों के मन में आशंका थी वो ही एफआईआर में दर्शाई गई है। और कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में आता है कि जो एफआईआर में बात है वो 100% सही है और कई बार होता है कि जो एफआईआर में बातें कही गई हैं वो आंशिक रूप से सही होती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो अभी तक का जो मुझे बताया गया है हमारी एसटीएफ की टीम और बाकी लोग जो लगे हैं इस विवेचना में, तो निश्चित रूप से एफआईआर में जो घटना का वर्णन किया गया है, जो आखिर में जो सच निकल के आएगा वो उससे थोड़ा परे भी होगा और काफी बड़ा सच होगा वो। देखिए जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन से हैं ये देखिए अगेन ये प्रोफेशनल हमारी जो जानकारी है ये सुपारी किलिंग थी। तो सुपारी किलिंग में इनका हालांकि ये लोग पहले आपराधिक घटनाओं में भी रहे हैं और यहां मैं कहना चाहूंगा कि मुझे मतलब अभी तक की जांच से ऐसा लगा इस वाले खासतौर से इस केस में कि कई सारे आपराधिक तत्व ऐसे हैं जो धर्म की आड़ लेके अपनी आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, ये हमने और जगह भी देखा है। लेकिन इसका जो एक लार्जर इम्प्लीकेशन है हमारे प्रदेश के लिए भी, हमें बस इसके प्रति सावधान रहना है और इसमें हम सतर्क रहेंगे और लगातार जो वहां मैं समझता हूं ज्यादातर जो हमारा तराई का जो सिख समुदाय के हमारे नागरिक हैं सब शांति प्रिय हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, खेती करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो हम उनसे भी एक और मजबूत संपर्क स्थापित करेंगे, निरंतर संवाद स्थापित करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं की वहां पे पुनरावृत्ति ना हो। देखिए अभी मैंने कहा ना, जैसे कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ ठोस हमें लिंक और जोड़ने हैं क्योंकि जब हम एक्चुअल उस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें इतना सा भी कहीं पे ऐसा आप लोगों को या न्यायालय को मौका मिले कि नहीं भाई ये कहानी में ये चीज कन्विंसिंग नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ सुराग है, लेकिन उसमें भी अब सारी कार्रवाई अगर एक ही दिन में कर देंगे तो फिर आप लोगों से बार बार मुखातिब होने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा आदमी है निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया आप खुद समझ सकते हैं। जो अभी तक की हमारी वो है 10 लोग तो ऑलरेडी लाइट में आए हैं और जिस तरह से पहले से इन लोगों को एंगेज किया गया, वहां ला के ठहराया गया है ना, अलग से वेपन उपलब्ध कराया गया और रेकी की गई सब चीजें, तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो इसको करेगा नहीं। तो इसीलिए जब जिस तरह से जब ये पूरे गैंग के बारे में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा तो वो लगभग दूसरे तीसरे दिन से ही क्लियर हो गया था कि इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और हत्या के तुरंत बाद जो फेसबुक पोस्ट की गई थी वो एक तरह से हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। और बस मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ हमारी पुलिस ने भी उस चीज को सही तरह से समझा, पर उस फेसबुक पोस्ट के बेसिस पे या जो घटना हुई थी वहां पे कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की भी कोशिश की, उकसाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां की जनता ने इस चीज को समझते हुए इस पे इस प्रकार की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस दूसरे आरोपी सरबजीत सिंह की तलाशी में छापेमारी कर रही है। वहीं यूपी के योगी आदित्यनाथ मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में एनकाउंटर के जरिए इंसाफ से कुछ लोग जहां खुश हैं तो कई लोग चिंतित भी। वहीं पुलिस का मानना है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है
जिसका खुलासा जल्द करने का दावा किया जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।